क्या हाल है फ्रेंड्स। आज जो है आपके 7 मार्च को जो हाई स्कूल के हैं बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं, यानी कि आपके वो समाप्त हो चुके हैं। तो कक्षा 10 वालों के लिए और कक्षा 12 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आज आपके जो 7 मार्च को है पेपर खत्म हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा एंजॉयमेंट लेंगे। तो उसमें आप अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा एंजॉयमेंट लेते हैं तो कोई गलत नहीं है उसमें, तो आप अच्छी तरह एंजॉयमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे आप क्या कहते हैं 9th से 10th में जाएंगे और फर्स्ट ईयर से 12th में जाएंगे, तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हाई स्कूल वालों के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इंटर वालों के लिए होगी, कि उसमें मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा कि इस बार जो 2025 में बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें वहां पे जो सिलेबस होगा वो कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, किताब हमारी बदलेगी या नहीं बदलेगी, उससे पहले जो किताब हमारी थी एनसीईआरटी की वही चलेगी जो सिलेबस कम हुआ था, या इस बार चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत बच्चों की मुख्य बात रहेगी जो 9th से 10th में पहुंचेंगे और जो फर्स्ट ईयर से 12th में पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छी बात आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि आपके भाई बंधु को इस चीज का फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो है हाई स्कूल के यानी कि कक्षा 10 के चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारा कक्षा 10 का जो 2025 में पाठ्यक्रम रहेगा उसमें कौन कौन सी वो चीज रहेगी। अभी भी कोर्स बदलेगा या नहीं बदलेगा, बहुत के मन में ये शंका होगी, लेकिन इस बार नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, इस बार कोर्स यही रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होगा वो इसी बेस पे होगा, इसी जो हमारा पाठ्यक्रम है 2024 वाला बिल्कुल सेम उसी पाठ्यक्रम यानी कि 2025 में भी लागू रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अच्छी तरीके से रखनी है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज रहेगी ये बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या है, और हमारे टोटल चैप्टर यहाँ पे 14 चैप्टर दे रखे हैं। तो 14 चैप्टर में हमारे सिलेबस कितने कितने कम हुए हैं वो चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो इसको जरा बहुत केयरफुली समझने की चीज है, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर के बारे में नहीं पता है कि आपको कितना पढ़ना है तो आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए, मतलब जरूरी है और चाहिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या, यानी कि पहला चैप्टर जो है हमारा वो वास्तविक संख्या का है। उसके बारे में इसमें हमारी 2 एक्सरसाइज रहेंगी, एक तो 1.1 और एक रहेगी 1.2 और प्लस एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल रहेगा, इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो, क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल भी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको जरा केयरफुली करिएगा। तो इसमें हमारे पास पहला चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है 1.1 और 1.2, बस ज्यादा कोर्स नहीं है, बहुत कम हो जो कोर्स था बहुत कम हो चुका था। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा नहीं, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी प्रकार से बहुपद जो है हमारे पास 2.1 में यानी कि लेसन नंबर 2 में 2 एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2। तो इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, बस मतलब सिलेबस के चर्चा के बारे में यहाँ पे करेंगे बात हम। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 3 एक्सरसाइज है 3.1, 3.2 और 3.3, ज्यादा नहीं, छोटा सा है वो है हमारे पास। उसके बाद द्विघात समीकरण है, और इसमें भी 3.1 में, 3.2 में, 3.3 में सिर्फ 2 हमारी जो हमारी समीकरण है चर वाली वो रह गई है। एक तो हमारी विलोपन विधि रह गई है और एक हमारी प्रतिस्थापन विधि रह गई है। वज्रण विधि जो वज्रण विधि थी वो 2024 वाले कोर्स में खत्म कर दी गई थी, यानी कि उसे हटा दिया गया था। तो केवल हमारी 2 विधि है यहाँ पे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद हमारे पास है द्विघात समीकरण में 3 एक्सरसाइज है 4.1, 4.2 और 4.3। बहुत ही इजी एक्सरसाइज, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान, और प्लस एग्जाम्पल रहेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं ये क्या करूंगा, इसको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा एक्सरसाइज को, प्लस सारे एग्जाम्पल भी कराऊंगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 में। तो जो मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगी, तो उसको आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है समांतर माध्य। तो इसमें हमारे पास 4 एक्सरसाइज है 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4। 5.4 जो है वो ऐच्छिक एक्सरसाइज है, ठीक है, ऐच्छिक प्रश्नावली है। तो मेन एक्सरसाइज हमारी 5.1, 5.2 और 5.3 है। तो यह 4 एक्सरसाइज मानी जाएंगी, करानी तो सभी पड़ेंगी हमें, तो सभी कोर्स करेंगे। त्रिभुज, इसमें आती है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, और इस पर सारे एक्सरसाइज, बहुत सारे सवाल जो है उसी पर आधारित होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 3 एक्सरसाइज है इसमें, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में सवाल जरूर पूछा जाता है इस वाले चैप्टर से। निर्देशांक ज्यामिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। तो 2 एक्सरसाइज है 7.1 और 7.2, ठीक। उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय 8.1, 8.2, 8.3। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान प्रश्न आएंगे इसमें से, और ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और सवाल जरा सी देर में आप ज्ञात कर सकते हैं उसका आंसर।
उसके बाद है हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि हमारे पास 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, इसमें आपके 15 सवाल हैं और 15 के 15 सवाल बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो इसको हम बहुत ही इजी वे पे कराएंगे। तो ये हमारी 9.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सिर्फ मात्र 14 सवाल है, 14-15 सवाल है, उसमें से ही एक सवाल 2 सवाल आपके घूम फिर के वही आते रहते हैं, तो इसको केयरफुली करिएगा। और प्लस इसके एग्जाम्पल व्रत, लेसन नंबर 10 हमारा क्या है, व्रत का है, इसमें मात्र 2 एक्सरसाइज है। इस बार 2019 में जब कोरोना काल आया था, तो उसमें 10 लेसन जो है हटा दिया गया था कोर्स में, जब 30% कोर्स जब कम किया गया था, तो उसमें ये वाला चैप्टर हटा दिया गया था। इस बार फिर 2024 में इसे लागू किया गया है, तो इस बार इसके लिए अच्छे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक 5 नंबर में 6 नंबर में पूछा गया था और एक 2 नंबर में, एक 1 नंबर में। तो भाई इसके लिए इसको देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसको अच्छी तरह करिएगा, हम अच्छी तरह कराएंगे, आपको अच्छी तरह समझाएंगे भी, ठीक है। व्रत से संबंधित क्षेत्रफल हमारा 11.1, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 11.1 में एक ही एक्सरसाइज है, इसको केयरफुली करिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 12.1 और 12.2 2 एक्सरसाइज है और बहुत आसान, बहुत इजी, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। सांख्यिकी, इसके कम से कम 2-3 सवाल आते हैं पेपर में, और इसमें आपके क्या है, देखिए प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, बहुलक है और माध्यिका है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, ज्यादा टफ नहीं है, बस रूल पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए, एकदम आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है प्रायिकता, प्रायिकता में केवल 4.1 यानी 14.1 हमारे पास एक एक्सरसाइज है, तभी जब आप ये पूरा कर लेंगे तो आप 70 में से 70 नंबर आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 70 नंबर आपको पता है, 70 नंबर कैसे 2 भागों में बढ़ गया है, इस तरीके से बढ़ गया है, तो ये 50 नंबर, तो हम 50 नंबर का तो हमारे पास जो है ये 50 नंबर है, 50 नंबर जो है ये 70 भाग 2 भागों में बढ़ गया है 70, इस तरीके से। तो 50 नंबर के तो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हमारे ये वाले हैं 20 नंबर वाले, और जो 50 नंबर वाले हैं ये हमारे क्या कहते हैं, लिखने वाले हैं, वर्णनात्मक प्रश्न है, तो इसको 50 नंबर में और इसको 20 नंबर हमारे OMR शीट वाले हो गए, ये 70 नंबर में डिवाइड होगा। 30 नंबर जो है आपको कॉलेज से मिलते हैं, तो इस टाइप से हम मैथ में पूरे 70 में 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप कहेंगे अगर साइंस की वीडियो भी प्रोवाइड कराई, तो मैं साइंस की वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि विज्ञान की, ठीक है। उसमें भी मैं, अगर जो बच्चा कमेंट करेगा कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं है, उस चीज को समझाइए, तो मैं वो भी चीज करा दूंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसको पहली एक्सरसाइज यानी कि वास्तविक संख्याएं के लिए, यानी कि 1.1 एक्सरसाइज के लिए पूरे रूल और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेकिन करें जरूर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।